नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज की महफिल है ख़ास। कुछ यूँ कहना मुनासिब होगा कि वो कौन मेरी बज़्म की जानिब बढ़ा है आज, किसके कदम के फैज़ से गुंचा खिला है आज। हर समत एहतमामी बहारा है, रक़्स है, खुशबुओं का इस चमन में रवा काफ़िला है आज। एक बेहद पुरकशिश शख्सियत हैं हमारी आज की मेहमान, जिनका कथक की दुनिया में आला मकाम रहा है। शख्सियत में आज मुलाकात कथक की दुनिया का जाना पहचाना नाम रानी कर्ना जी से। कृष्ण निरत करत निरत करत निरत करत राधा, कृष्ण निरत करत निरत करत निरत करत राधा। कथक नृत्य विरासत का सफर, और सफर में सितारों की कहकशा में एक अनमोल सितारा, मशहूर कलाकार रानी कर्ना। रानी कर्ना का जन्म सिंध हैदराबाद में लरकाना क्षेत्र में आसनदास कर्ना के घर में हुआ। माता पिता की लाडली रानी को बचपन ही से गीत संगीत में रुचि रही। 1942 में परिवार दिल्ली आ गया और यहीं से एक असाधारण प्रतिभा के सफर की शुरुआत हुई। मात्र 4 साल की उम्र से नृत्य की तालीम शुरू हुई और इस दौरान जुड़ना हुआ नृत्याचार्य नारायण प्रसाद, पंडित सुंदर प्रसाद, गुरु हीरालाल जी और पंडित बिरजू महाराज जी से। इनसे इन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की। वहीं गुरु केलुचरण महापात्रा से ओडिसी नृत्य की शिक्षा ली। इसके बाद नृत्य को समर्पित रानी कर्ना ने मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। नृत्य के इस सफर में देश विदेश में अपने नृत्य कौशल से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। निरत करत निरत करत निरत करत राधा, कृष्ण निरत करत निरत करत निरत करत राधा, कृष्ण। शुद्ध शास्त्रीय नृत्य और संगीत में किसी भी तरह की मिलावट या उसके रूप और शैली में किसी भी तरह के बदलाव के वो सख्त खिलाफ हैं। उनके इस सफर में उनका भरपूर साथ दिया उनके हमसफर श्री नायक जी ने। संस्कृति श्रेयस्कर अकादमी के जरिए वो उच्च कोटि नृत्य की शिक्षा देने का काम बखूबी कर रही हैं। उनकी कोरियोग्राफीज को भी देश के साथ साथ विदेशों में सराहा गया। आपकी कला साधना के लिए आपको संगीत नाटक अकादमी सम्मान के साथ साथ पद्मश्री, वाइस प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, ऑर्डर ऑफ द क्वीन ऑफ लाओस, संगीत वृद्धि जैसे बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। आज उम्र के इस पड़ाव पर भी वो संगीत और नृत्य को पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अपने शिष्यों को संगीत और नृत्य की तालीम देने का काम बखूबी कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत रानी कर्ना जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत खुशी है कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई। शुरुआत आपके अपने बचपन से ही करना चाहूँगी। लरकाना सिंध में आपका बचपन बीता, उसके बाद आप दिल्ली आ गई, तो कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, कुछ अपने माता पिता के बारे में बताइए। मैं सिंध की हूँ, लारकाना सिंध मोहनजोदड़ो के पास ही है। वो था डिस्ट्रिक्ट टाउन जहाँ मैं पैदा हुई थी। सिंध में पैदा हुई, बड़ी हुई दिल्ली में, विवाह हुआ उड़ीसा में, रहती हूँ कलकत्ता में। क्या बात है। मेरी माँ बढ़िया कलाकार थी, खुद डिज़ाइन करती थी
और कढ़ाई करती थी, सुंदर सुंदर, और घर को भी संभालती थी। मुझे तो बहुत ही प्यार करती थी। मुझे गुलाब नाम दिया था, गुलाब, क्योंकि बहुत गुलाबी गुलाबी गाल थे। और अब्बा को शौक था छोटे बच्चों को ऐसे हथेली पे खड़ा करके उनका बैलेंस देखते थे। अरे वाह। हाँ। आपको भी खड़ा किया होगा हथेली पे? जरूर। देखा जाए तो आपने कथक और ओडिसी नृत्य दोनों सीखे बाकायदा तौर पर, लेकिन कथक में एक बहुत बड़ा मकाम बनाया। कथक गुरु के तौर पर आप पूरी दुनिया में जानी गई। तो नृत्य की शुरुआत कब होती है, कैसे आपको शौक़ होता है और आप इस विधा में रच बस जाती हैं? पड़ोस में साउथ इंडियंस थे, तो कुछ गुनगुनाते थे और मुझको हाथ पकड़ के नचाते थे, और मुझे वो अच्छा लगता था। थोड़ी बड़ी हुई तो कनॉट सर्कस सैर करने जाती थी बाबा के साथ। तो कनॉट सर्कस में जी ब्लॉक में संगीत भारती था तब। उसके बाद वो मंडी हाउस चला गया। वो घुंघरू की आवाज़ सुन के मैं बहुत मज़ा आता था, खड़ी हो जाती थी और बाबा से कहती थी मुझे भी घुंघरू चाहिए, मैं घुंघरू पहन के नाच सीखूंगी। इस तरह से कहानी शुरू होती है और 5 साल तक मैंने शुरू कर दिया था, मुझे सिखाया गया। और शुरू मैंने जयपुर घराना के गुरुओं से करा, मोहन लाल जी, हीरा लाल जी, और थोड़ी बड़ी हुई ब्रिजू जी वहीं पे आ गए थे, ब्रिजू महाराज। तब अच्छन महाराज की मृत्यु हो गई थी, पर चल बसे थे। उन लखनऊ से ब्रिजू को लाया गया, ब्रिजू महाराज जी को, और छोटे से थे 12 साल के, तब से वो सिखाना शुरू करा हमने। अच्छा। उस समय डॉक्टर कपला वात्सन भी सीखती थी। अच्छा। और मैं छोटी सी बाहर खड़ी होकर दरवाजे के बाहर सुनती थी जब मेरी क्लास होती, और मैं उनको सुना देती थी बोल जो मैं देख देख के सीखा, सुना। ये तुमने कब सीखा? मैं यहाँ खड़ी थी रूम के पास। ऐसी है शुरुआत। ओडिसी नृत्य किससे सीखा आपने? ओडिसी बहुत बाद में, का मतलब कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में मैंने गुरु केलुचंद महापात्र की शिष्या थी, प्रेमवदा महंती, उनका प्रोग्राम था। अच्छा। यूथ फेस्टिवल में वो देखा था। अंग्रेज़ी में कह सकते हैं आई वॉज ऑलमोस्ट इनफैचुएटेड। पहला रिसाइटल देखा था और मैंने तभी ठाना था कि मैं उड़ीसी सीखूंगी। और ऐसा हुआ कि विवाह मेरा उड़ीसा में हुआ। बिल्कुल। और मैंने गुरुजी से पूछवाया कि मेरे को सिखाएंगे, तो तत्पर उन्होंने हाँ भरी और सिखाना शुरू किया। दैट वाज इन 1963, लेटर अराउंड 65-66। तो आपका फिर अगर देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं बहुत बड़ा एक पब्लिक परफॉर्मेंस कब होता है, कॉन्सर्ट्स कब शुरू होते हैं? बहुत बड़ा या छोटा हाँ। पब्लिक प्रोग्राम बचपन से ही देती रही हूँ। हाँ। मुझे ले आते थे स्टेज पे, टोपी पहना के तब नाच होता था। अच्छा। कथक। अच्छा। टोपी इधर उधर हुई, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, रानी करना नाचती जा रही हैं। अगर याद करूं तो 7 साल की थी मैं, फर्स्ट पब्लिक प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम किया था। मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा उस वक्त का जिक्र करिए, क्योंकि हम लोग तो तब नहीं थे, लेकिन उस वक्त जब आप लोगों ने एक बहुत खूबसूरत माहौल देखा नृत्य का, संस्कृति का, उस माहौल के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगी। कौन कौन लोग थे आपके आसपास, आपके कॉन्टेम्प्रेरीज, आपके अपने संगी साथी? ये तो रफ्ता रफ्ता होता है, एक साथ सब नहीं दिखाई देता या मिलता। उन दिनों कुछ डांसर्स जिनको सुना था वो देखा भी, जैसे दमयंती जोशी के बारे में सुना था, देखने का मौका मिला। मैं उनको पसंद करती थी, चाहती थी। उनमें नफाजत, उनकी अदायगी ठहरी हुई और सुंदर। और एक तरफ रोशन कुमारी, एकदम चुस्त तैयार, बुलंद। उनके अब्बा बैठते थे और वो पढ़ंत करते थे, और उसके नाच में, नृत्य में 4 चांद लग जाते थे। उन दिनों यामिनी भी साउथ से आई थी,
दिल्ली आई थी, जहाँ मैं सीखती थी संगीत भारती में। वो आई, वो भी सिखाना शुरू किया उन्होंने। इंद्रानी रहमान मेरे से सीनियर थी, लेकिन बड़ी अच्छी दोस्त थी। सूफी पोइट्री में भी आपको बहुत दिलचस्पी रही? हाँ, वो तो होगी ही। सिंधी में शेरो शायरी है, लेकिन शाह लतीफ़, अब्दुल लतीफ़, वो हमारे सूफ़ी कवि कहलाए जाते हैं सिंध के। मणियों विझा मच में हाई हणंदस हार, ये सिंधी में कहते हैं कि मैं ऑर्नामेंट्स, ये मणि माणिक्य, इनमें क्यों फंस गई? हाई हणंदस हार, मैं फेंक दूँ, बेकार हैं ये। जिन्होंने मुझे भुला दिया मेरे अपने, दैट इज़ चनेसर, किंग चनेसर, ये तो मैंने बहुत बुरा किया। तो उनको पुकारते हैं, मनाती हैं, मान जाओ। तो ये सिंधी के गीत हैं, पद हैं, उसको सजाया। मैंने अकेला भी नाचा, फिर ग्रुप में भी सजाया। पिछले कुछ साल पहले यहाँ पे फेस्टिवल हुआ था। आपकी कोरियोग्राफी रही उसमें, बिल्कुल बहुत अच्छी। रानी जी, कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है और उन्होंने अपनी राय दी है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय हमें ज़रूर दें। अच्छा। आइए देखते हैं। अच्छा। रानी करना, लगभग मेरे ख्याल से मैं 53-54 में दिल्ली आ चुका था, और उस वक्त संगीत भारती, तो उस वक्त रानी हमारे क्लास में आई। तो लगभग मेरे ख्याल से उनकी भी उम्र मेरे नज़दीक की ही है, मैं बहुत ठीक से तो नहीं बता सकता। तो हमारे पास जब रानी आती थी तो मैं बड़े समझती थी, और लय ताल कैसा है, तो उस बात की बड़ी खुशी रहती थी कि ये बहुत अच्छा समझते हैं। बहुत अच्छा मैंने उनको तैयार किया उस वक्त, और सब लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि जब उनका परफॉर्मेंस होता था तो सब लोग कहते थे, भाई वाह, क्या अच्छी तैयारी है, क्या अच्छी सुंदरता है। तो सब बहुत बहुत मेरी शुभकामना, खूब अच्छे रहो, खूब काम करो। क्या कहना चाहेंगी इन लोगों के लिए? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रानी जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, नायक साहब का जिक्र यहाँ पर आ जाता है। उनसे आपकी मुलाकात, फिर ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा आप लोगों का साथ गुजरा। कुछ उनके बारे में, कुछ उनकी यादों का जिक्र हमारे साथ। हाँ, दोस्ती तो कॉलेज में शुरू हो गई थी, हिंदू कॉलेज में। वैसे मैं डांस तो करती रही बचपन से। मेरा प्लान, मेरी योजना जिसको कहते हैं जीवन में, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। हाँ, मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो मैंने प्री मेडिकल ज्वाइन किया था हिंदू कॉलेज में, और नायक उड़ीसा से आए थे, और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट था। अच्छा। तो इस तरह हम एक कॉलेज के स्टूडेंट थे, और बाद में भी फिर करोड़ीमल कॉलेज में दोनों एक साथ थे। अंसा के सेक्रेटरी थे, यूनाइटेड नेशन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। सो उस सिलसिले में उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था, बातचीत हुई थी, और ये बातचीत बढ़ती रही। शादी कब हुई? कई सालों तक, 7-8 साल। अच्छा। और उसको तपस्या कह रहे हैं। अच्छा। 7-8 साल की अच्छी तपस्या थी। और वो फली फूली। हाँ। और 63 में उड़ीसा जाने का मौका मिला। हाँ। विवाह हुआ। आप जैसे कलाकार जो बहुत ट्रैवल करते हैं, आए दिन उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, और वो जो दौर था उसमें काफ़ी सारी बंदिशें भी थी, जो आप लोगों का दौर था। उस वक्त नायक साहब ने आपको कैसे सपोर्ट किया, और कितना बड़ा सपोर्ट रहा आपके पूरे करियर के पीछे उनका? वो शुरू से ही इसको अप्रिशिएट करते थे कि मैं साइंस स्टूडेंट होते हुए भी नृत्य का शौक़ था, और पूरी तरह से सपोर्ट किया। और मेरी ट्रेनिंग तो अच्छी कसी हुई ट्रेनिंग थी। गुरुजी के पास सीखना, रेगुलर टाइमिंग्स पे रियाज करना, सर्दी गर्मी बारिश धूप, हर समय ठीक समय पे। और यूथ फेस्टिवल एक इंस्पिरेशन सा था, एक वजह थी जिसके लिए तैयारी करनी थी। और डॉक्टर सक्सेना साहब उसको सुपरवाइज करते थे, हमारे रियाज को, तैयारी को। सो इट यूज्ड टू बी एन ओकेजन वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू। ऐसे चलता रहा, लेकिन
पंडित नारायण प्रसाद जी ज़्यादा, उनको कैंसर था लेफ्ट लंग का, वो न रहे, लेकिन उन्होंने मुझे गंडा पंत शागिर्द बनाया था। उनके गुजरने के बाद पंडित सुंदर प्रसाद बॉम्बे से आए थे, उनको एकेडमी ने ऑनर भी किया था, उनके पास कंटिन्यू किया, चलता रहा नृत्य। और स्कॉलरशिप स्कीम है भारत की, इंडियन गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट का, वो स्कॉलरशिप स्कीम में मैंने चाहा कि जयपुर घराने में ही स्पेशलाइज करूं, उसमें विशेषता प्राप्त करूं। रानी जी, आप गिरजा देवी अपा जी से भी जुड़ी नवरस मालिका के जरिए, कुछ उनसे जुड़ी हुई कोई यादें, कुछ बात आप बताना चाहें? गिरजा जी कहती मैं उन्हें, बहुत प्यारी हैं, बड़ा दिल रखती हैं, उसमें मंझी हुई हैं अपनी कला में, गायकी अंदाज, इस यूपी का, बनारस घराने का। इत्तेफाक हुआ, उनसे मुलाकात हुई और मुझे कुछ अलग दिशा में जो मैंने सीखा था वो तो था ही, लेकिन उससे आगे भी और बढ़ना था, कुछ अलग हटके, कुछ नई दिशा में। तो नवरस मालिका था क्या? नवरस मालिका सूरदास के पदों पर आधारित, कृष्ण जन्म से लेके रास तक एपिसोड्स कहें, कथाएं कहें, कृष्ण की छेड़छाड़, कृष्ण की लीलाएं जो रास पर आके चरम सीमा पे पहुंचती हैं, जहाँ राधा कृष्ण एक, उसमें गिरजा जी ने अपनी आवाज़ दी। हाँ, वो पदों को सजाया था। कृष्ण जब छोटे थे उनकी जो लीलाएं हैं, उसके बाद जब किशोर कृष्ण आते हैं, वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, कैसे वो राधा से मिले, सखियों को कैसे वो अनुभव कराते हैं, जिसको मान अभिमान कहते हैं, उनका मान भंग करा उन्होंने। बांसुरी बजाई, सखियाँ अपना घर का काम, कोई माखन बलो रही है, कोई पानी भर रही है, पूजा कर रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, वो आधे में छोड़ के कृष्ण की बांसुरी सुन के चल पड़ती हैं। तब कृष्ण रूठे और सखियों ने मनाया और फिर उनके साथ नृत्य किया। तो गिरजा जी कैसे जुड़ी इसमें? गिरजा जी यहीं से जुड़ी हैं, कृष्ण के लीलाओं का वर्णन और कृष्ण वेणुनाद। हमने उस प्रेजेंटेशन नवरस मालिका के एक अंश जहाँ कृष्ण किशोर कृष्ण हैं, बांसुरी बजाते हैं, सखियाँ मन हार लेती, ये भाव गिरजा देवी ने सजाया गीत में। और फिर जो मेरी सखी गाती थी उसको भी सिखाया। अच्छा, रानी जी, कुछ और आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। अच्छा, आइए देखते हैं। रानी कर्णा जी को आज से नहीं, लेकिन मैं 1963 या 64 से जानती हूँ। उनके कार्यक्रम मैंने बहुत देखे, जब भी उन्होंने किया सप्रू हाउस में उस ज़माने में होता था, और उस्ताद छम्मा खां साहब उनके साथ तबले पर ज़्यादातर रहते थे, और उनको और उनकी जो एक अद्भुत प्रस्तुति होती थी, और हम लोग छोटे छोटे थे उनको देख करके, और उनकी जो प्रस्तुतियाँ थी, तैयारी भी उतना ही खूबसूरत था और उनकी अभिनय भी, और वो नए नए चीज़ें जैसे कि चतुरंग वगैरह बहुत करती थी, जो मुझे ऐसा याद है। बहुत ही सीरियस डांसर, बहुत ही हाई कैलिबर की डांसर, और इंसान उतनी ही बड़ी अच्छी इंसान है। आई विश हर ऑल द बेस्ट इन ऑल हर एंडेवर्स। बहुत कम लोग जानते हैं ये बात कि जब रानी जी केवल 11 वर्ष की थी तो उन्होंने शंकर्स गोल्ड मेडल, चाइल्ड डांस कंपटीशन में शंकर्स गोल्ड मेडल जीता था। आई एम particularly also impressed with the determination and grit that you have shown in dealing with setbacks in your own life. It has taught all of us कि धूप छाँव दोनों आती हैं ज़िंदगी में, पर धूप के जो किरणें आती हैं उसमें रोशनी आती है। एंड यू हैव डांस्ड ब्यूटिफुली इन द लवली टाइम्स ऑफ योर लाइफ। आपने हमें दिखाया है किस तरह से डटे रहना पड़ता है और फिर कामयाबी हासिल ही होती है। रानी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल, लर्नड
and practical example of the finest in Kathak. क्या कहना चाहेंगी इन लोगों के लिए? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों के साथ आपका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा शाद, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनके गीतों में से ये एक गीत है। ऐसे तो मैंने काफ़ी और सजाए हैं। शाद में ऐसा है कि मन जो चाहता है वो हो जाए। हाँ। अगर हो जाए तभी तो, नहीं तो सब समय नहीं होता। हाँ। जैसे मंदिर में पुष्प चढ़ाए जाते हैं, हाँ। फूल अर्पित किए जाते हैं, तो पुष्प कहते हैं कि मैं तो यहीं रह गया मंदिर में ही, काश मैं उड़ न सकूं, मैं उड़ना चाहता हूँ। तो फुर्र करके वो तितली बन गया। हाँ। और तितली बन के सब उड़ गए। तो उनकी मन की शाद ऐसे पूरी हुई। और उधर दीप मंदिर में जो जले रहे हैं, हाँ। दीप तो अर्पित किए जाते हैं, जलते हैं, लेकिन वो भी उड़ना चाह रहे हैं, तो जुगनू बन के उड़ने लगे। क्या बात है। तो इस तरह की अभिलाषा को कैसे सामने आया जाए? तो कहते हैं कि क्या जो मन चाहे वो हो जाता है क्या? नहीं। तो संस्कृति की श्रेयस्कर आपका, जिसे कहना चाहिए आपके ख्वाबों की ताबीर है। कब आपने इस थॉट को सोचा, कंसीव किया और फिर एक वाकई ये ख्वाब हकीकत बन गया? एक संस्था बनाई सांस्कृति दिल्ली में। जी। जब मेरे पति थे उस संस्था के साथ, प्रेसिडेंट डॉक्टर S.K. सक्सेना थे, मैं थी, उनके कोलीग्स थे नायक के। उसमें हमने शास्त्रीय कलाओं को सजा के दिखाने का प्लान किया था। तो कथक नृत्य तो था, उड़ीसी, कथकली और मणिपुरी। अच्छा। चारू माथुर और सिंगजीत सिंह, हाँ। उन नृत्यों को पेश किया। और कमलनी कुबेर दत्त भी भरतनाट्यम नृत्य थी, उनको भी प्रस्तुत किया गया। और बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम लिया था, वही प्रोग्राम में उनकी बात याद आई थी। और सिंह ब्रदर्स थे, पंडित जसराज जी थे, और साउथ के भी आर्टिस्ट थे। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की कलाओं को हमने इस संस्था ने पेश करना किया। इस नाम के सहारे मैंने पूछ के कि मैं संस्था बनाऊं और मैं सिखाना चाहती हूँ। नायक ने इजाज़त दी, सहमति दिखाई, और मैंने संस्कृति की श्रेयस्कर जो कला और कल्चर, सभ्यता का अभिन्न अंग हो, और श्रेयस्कर मैंने उत्तम, उच्च कोटि का। तो नाम तो दे दिया है, लेकिन विचारों में ये था कि शुरू मैंने नृत्य से करा कि नृत्य के साथ जो और एसोसिएटेड कलाएं हैं, जुड़ी हुई हैं नृत्य के साथ, गाना बजाना, योगा, और उसके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, ऐसी अप्रोच रख के मैंने शुरू करी संस्था 95 से। अब वो कोलकाता में। हाँ। चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आज के दौर में संस्कृति के लेकर जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्लानिंग्स हैं, उसको सही तरीके से क्रियान्वित किया जा सके, सही तरीके से एक प्लेटफॉर्म मिल सके, इसके लिए किस तरह की कोशिशें आपको लगती हैं होनी चाहिए? हाँ, अभी यहाँ दिल्ली आना जो हुआ, इसी विषय को लेके कलाकारों को बुलाया गया था मिनिस्ट्री की तरफ से। चेष्टा ये है कि जो इस क्षेत्र में काम करें, इस विषय पे काम करें, उनको कुछ सुविधा दी जाए, और ये काम जारी रहे, चलता रहे, वरना तो फिर ये रुक जाएगा, क्योंकि बढ़ने की तरफ है। आपको क्या लगता है कैसे प्रयास होने चाहिए? कुछ तो कर रही है सरकार, जिसको ग्रांट कहते हैं, सब्सिडी है, उससे काफ़ी नहीं होता, यही सब कह रहे थे। सबका कहना, जितने आर्टिस्ट थे,
क्योंकि एक्सपैंड जब विस्तार होता है, जो कर रहे हैं काम बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। तो इसलिए ग्रांट कम न करके ग्रांट बढ़ाई जाए इसके ऊपर जोर था। ज़रूरी है। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत सुन लें जो आपको बहुत पसंद रहा हो। ऐसे तो बहुत गीत हैं, लेकिन नृत्य पर जोर देते हुए कुछ नवरंग है, झनक झनक पायल बाजे है। प्राण 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 था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। जननन 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 ननन प्राण 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 था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। जननन 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 ननन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 साजे हैं। ताथी तत् इतने में दी दिखाई राधा 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 टिकटा 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 छननन छननन छुम छुम छननन छुम छुम छननन निकट कांधा कांधा छुम छननन छुम छुम टिकटा 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 मन घट पर से आय रही ताथी तत् धान टिकट तान टिकट धन धन तरंग धा गगराय रही टिकटा 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 शरमाय रही मुस्काय रही पलकाय रही तिन 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 इधर बंसी में लहर सी उठी कृष्ण के मुख पर सजने लगी राधा की झूम 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 छननन पर आप ही आपसे बजने लगी बजने लगी बजने लगी। तो शख्सियत में आज आप तशरीफ़ लाई रानी कर्ना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।